भेज रहे हैं और फिर यहाँ करना पड़ा। तो देखो भाई, बाधा तो हमारे समाज में सालों हजारों साल से चली आई है। हमारे पुरखे ऐसी ही मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक पहुंच गए। तो देखिए ना, कितना शानदार कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। किसी को रोके ये कार्यक्रम नहीं रुकने वाला है। ये आपकी ताकत है। ये तस्वीर भी तो जाएगी वहां। इतना बड़ा, इतना शानदार आपने भवन बनवाया। यहां से सामने जो सिद्धू कानून का माझी, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की जमीन है। तो आज के दिन इस मुल्क के हर तानाशाह को यहां से एक पैगाम जाना चाहिए। हमारे पुरखे कुदरत से भी लड़े और उसे अपने वश में किया और उसकी पूजा करते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो। हम तुम्हारे जुल्म के सामने डरने वाले नहीं, क्योंकि ये बाधा तो बहुत पहले से भाई। और इसलिए मैं याद करना चाहता हूं अपने पुरखे जयपाल सिंह मुंडा का। मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं। नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है। देश बनता है तो वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। और अगर उस देश के नागरिक परेशान है, बेचैन है, तो इसका मतलब वो देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए हम उनके नागरिकों की बात करें। कुछ लोग सरकार में बैठ गए तो कहते हैं कि इस देश का संविधान बदलना है और इसे उस धर्म वाला राष्ट्र बनाना है। पहचान गए ना? पहचान गए ना? क्या उनको उनका धर्म वाला राष्ट्र बनाने देंगे? आएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार की एक भी संतान जब तक सांस लेती रहेगी, संविधान से छेड़खानी कभी नहीं होगी। इसका पैगाम आज इस देश के लोगों को देना चाहिए। इस संविधान ने हमें बनाया है और जिस संविधान ने हमें बनाया है, मिट जाना लेकिन उस संविधान से खानी मत होने देना। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारे पुरखों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जिस दिल्ली में हम रहते हैं, वहां संविधान की प्रतियों को आग लगा दी गई। देखा आपने उन तस्वीरों को? संविधान की प्रतियों को आग लगाया। आज कोई जेल में है? कौन सा होगा कि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा होगा, आपके अपने परिवार का बहुत सारा लोग जेल में बैठा होगा, उनको यहाँ से सलाम भेजिए, क्योंकि हमारे हिस्से का जुल्म सह करके कुछ लोग जेल में बैठे हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो लोग बाहर बैठे हैं वो इस देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए आज संकल्प लेने का दिन है कि हम उन्हें भी बचाएंगे जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़के जेल में है, और बाहर रह करके भारत के संविधान को बचाएंगे। इसका संकल्प लेने का आज का दिन है। हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार और दमन शोषण नहीं हो रहा है क्या? तो बताइए, अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए वो भी लड़ाई हमें लड़नी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये संविधान ने हम सबको इंसान बनाया है। इस देश में हजारों साल से लोग जब पैदा होते थे तो इंसान होते थे, और जब इस देश में पैदा हो जाते थे तो उनको कह दिया गया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम तालाब से पानी नहीं पी सकते, तुम मूछ। इंसान बराबर नहीं थे। आज का दिन जब इस देश में संविधान लागू हुआ, तो वो संविधान लागू होने के बाद से आम और आप